राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदर्शनों का दौर सा चल रहा है। नीट एग्जाम रद्द होने से जहां छात्रों के आक्रोश के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, तो वहीं महंगाई के चाबुक से आमजन त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में दिल्ली में जहां देखो वहां प्रदर्शन ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो दिल्ली में लोग सूर्यदेव का प्रकोप झेल रहे हैं, वहीं इस झुलसा देने वाली गर्मी के मौसम में राजधानी का पारा प्रदर्शनों ने और भी चढ़ा दिया है। बात करें अगर नीट एग्जाम की, तो पेपर लीक और परीक्षा रद्द, बस फिर क्या था? छात्रों का फूटा आक्रोश और खड़ा हो गया सियासी बवाल। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके मद्देनजर NTA कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई। वहीं नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। नीट UG की परीक्षा दोबारा होगी, छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, पहले से जमा फीस वापस की जाएगी, नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल जल्द, एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे। दिल्ली के लालबाग इलाके में आए हैं और यहाँ पे एक बच्ची अंशिका कई सालों से MBBS के अंदर एडमिशन की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने नीट का एग्ज़ाम दिया। इस बार बहुत उम्मीदों से दोबारा से नीट का एग्ज़ाम दिया था बच्ची ने, आखिरी अटेम्प्ट है, मगर जब पेपर लीक की खबर आई तो वो बच्ची परेशान हो गई और उसने अपने घर में ही फांसी से लटक के अपनी जान दे दी। भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में सीरियसली कुछ करें। एक छोटे से प्रोफेसर को पकड़ के आप बोलें कि ये मास्टरमाइंड था, तो एक प्रोफेसर की औकात नहीं है कि नीट जैसा पेपर जिसको 24 लाख बच्चे दे रहे हैं, वो प्रोफेसर उस पूरे के पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। सरकार आश्वासन दे कि अगली बार से कोई पेपर लीक जो है सरकार नहीं होने देगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दूध के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विरोध करने का अनोखा तरीका निकाला। देवेंद्र यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। मिडिल ईस्ट के हालात के कारण ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ। इससे लगभग सभी जरूरी चीजों की ढुलाई महंगी हो गई है। खाना पकाने वाली गैस और ऑटोमोबाइल ईंधन के दाम बढ़े हैं। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो घर के मासिक बजट को बिगाड़ रही है। मांग आपूर्ति के अंतर और मौसम की मार से सब्जियों फलों की कीमतों में उछाल। FMCG संकट के चलते साबुन, बिस्कुट, डिटर्जेंट और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने चांदी के भाव बढ़े हैं। महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जन की जिंदगी और उनके बजट पर बुरा असर पड़ा है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसी हालात में मजबूरी हो गई है दिल्ली की जनता की और देश की जनता की कि वो बैलगाड़ी पर चलने को मजबूर हो गया है। और कहीं ना कहीं उसी को दर्शाते हुए आज हमने बैलगाड़ी पर यह फैसला किया कि हम भी बैलगाड़ी पर चलेंगे और इस बढ़ी हुई महंगी कीमतों का विरोध करेंगे। नीट परीक्षा रद्द होने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार? क्या जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई और कमर तोड़ महंगाई से मिलेगी राहत या फिर जारी रहेगी आफत? ये प्रदर्शन, ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये आक्रोश बस यही पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आगे की चर्चा में तलाशेंगे। सवाल ये कि नीट में गड़बड़ी, पेपर लीक पर ब्रेक कब? सवाल ये भी कि जेब पर चली कैंची, जनता में आखिर कितना तनाव? और सवाल ये, प्रदर्शन ही प्रदर्शन, राहत या जारी रहेगी आफत? ये वो सवाल हैं जो कि इस वक्त न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि पूरे देश की जनता से जुड़े हुए हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। और महंगाई की मार की बात करें तो इस वक्त पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। प्रदर्शन की बात करें तो क्या प्रदर्शन इन समस्याओं का एकमात्र रास्ता है या फिर इसका रास्ता कुछ और भी है? राहत या फिर जारी रहेगी आफत? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब देखिए आगे की चर्चा में हम विस्तार से तलाशेंगे।
और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रोफेसर राहुल आर्यन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गुरमीत जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन का दौर जारी है। दो बड़ी समस्याएं जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर महंगाई की मार हो। अब ऐसे में देखा जाए तो आपके हिसाब से ये समस्या कितनी बड़ी है, चुनौती कितनी बड़ी है और इसका रास्ता किस तरह से निकलेगा? गुरमीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा, मेरे से पूछा आपने? जी, अच्छा। आपसे सवाल है। नहीं, देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे विद्यार्थी थे, जो बहुत कम आयु के भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं 12वीं के बाद परीक्षा होती है, तो टीनेजर्स हैं वो। और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, 2-2 साल लोग तैयारी करते हैं, 3-3 साल आप जानते हैं कि तैयारी करते हैं। और आपने देखा ही है कि इवन कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी ये जो घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और अब तो हो गई है, अब दोबारा एग्जाम होना है उनको, दोबारा से सारी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। एक तरफ ये चॉइस, अगर आप कहें कि भाई वो एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो नेचुरली अगर कुछ लोग या कुछ सैकड़ों लोग भी अगर ऐसे होते जो कि फायदा उठा के आ जाते, तो वो जो सैकड़ों लोग रह जाते उनकी जगह पे, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। और कैंसिल करने से अब वो पूरी प्रक्रिया जो है वो दोबारा होगी। और सब लोगों के अपने आप को मालूम है, ना जाने कितने लोग अपने घूमने के प्लान बनाते हैं। ऐसी स्टोरीज भी आ रही हैं, किसी ने कोई टिकट करा रखी है, कोई कुछ कर रखी है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा उनके लिए आघात है और उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद हमें यही मानना चाहिए कि जिंदगी में कोई डेड एंड तो होता नहीं है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए उन विद्यार्थियों को भी कि जो उनकी पढ़ाई है वो उनके अंदर है और वो आपकी पॉकेट में है, वो कहीं चली तो गई नहीं। दूसरी तरफ जहां तक जिम्मेदारी की बात है, देखिए 2024 में भी ये बात हुई, उससे पहले भी कई परीक्षाएं देश में अलग अलग समय पर लीक हुई हैं, रद्द हुई हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन की हो या वो केंद्र में इवन यूजीसी की भी एक बार पिछले वर्ष या पिछले वर्ष जो एनटीए ही करवाती है जी, वो भी रद्द हुई परीक्षा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कहें इतना बड़ा देश होते हुए कि हम जो है वो परीक्षा नहीं ले सकते, जबकि हम अगर देखें तो इलेक्शन की प्रोसेस कितनी बड़ी प्रोसेस होती है हमारे देश में। ये तो 22 लाख हैं, अभी केवल एक राज्य में ही, उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ से ज्यादा लोग थे। ये बात मंत्री जी ने कही भी, एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, बार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया था, ये किया था, वो किया था। लेकिन वही बात है कि एंड रिजल्ट अगर वो सारा किए कराए पे तो पानी फिर गया जो भी तैयारी थी, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हुआ और आपको रद्द करना पड़ा और आपको स्वीकार भी करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड का कहा है, कंप्यूटर बेस्ड की अपनी दिक्कतें हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। मुझे बार बार ये लगता है कि हम 2 ऑप्शंस पे ही विचार कर रहे होते हैं। हम अगर बाकी सब जगहों पर इतने नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो क्या हम परीक्षाओं को लेकर कुछ ऐसा इजाद नहीं कर सकते? अभी किसी के पास कोई रेडीमेड फार्मूला तो नहीं है, लेकिन इतने हमारे पास प्रौद्योगिकी संस्थान है। अगर हम चंद्रमा पे रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं इजाद कर सकते जिससे कि ये जो संभावनाएं, ये ना सिर्फ ये रूल आउट हो, बल्कि जो प्रतिभाशाली या विद्यार्थी जो जिनका एप्टीट्यूड उस तरह का है, वो सही तरह से टेस्ट हो पाए। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये जो एमसीक्यू पे डिपेंडेंस है, उसको लेके भी देखिए अब सवाल उठने लगे हैं। अब जो कई जगहों पर आपने देखा है, कई इवन नौकरियों के लिए, ये तो प्रतियोगी परीक्षा है, एडमिशन के लिए इंटरव्यू बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इंटरव्यू होगा तो उसमें सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इंटरव्यू से जिस तरह से आप जज कर सकते हैं या लिखित परीक्षा जिस तरह से आप जज कर सकते हैं, उस तरीके से तो आप एमसीक्यू में नहीं कर सकते। एमसीक्यू में पेपर लीक होने की, एमसीक्यू में नकल होने की, एमसीक्यू में इस प्रकार की धांधली होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो। उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि अगले साल से, इस साल तो अब जो होना है वो हो गया, लेकिन अगले साल से आपने जिक्र किया है, क्योंकि एक बच्चा जो साल भर मेहनत से
से लगन के साथ पूरी तैयारी कर रहा होता है और जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो एक सबसे बड़ा एक संभल बनाने की बात होती है। वो परीक्षा में बैठता है कितने अप्स एंड डाउन्स के बाद, और उसके बाद जब पेपर देने के बाद बच्चे एकदम फ्री माइंड से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन बनाते हैं तो उनके पास ये खबर आती है कि जो पेपर आपने दिया है वो पेपर लीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा तनाव पहुंचता है। एक तो पहले ही आप स्ट्रेस में हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको इतना बड़ा सेटबैक लगता है। कुछ राजनीतिक पहलू भी मैं समझ लेती हूँ राहुल जी से। राहुल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पहले तो हम नीट पर बात करेंगे। आप लोगों ने भी आवाज उठाई, प्रदर्शन जो किया है वो हमने खबर भी दिखाई, तस्वीरें भी देखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन एकमात्र कारण जरिया हो सकता है इन समस्या से चुनौती पाने का, पार पाने का, या कोई और हल जो आप लोगों की ओर से सुझाया जाए? चाहे हम महंगाई के मोर्चे पर बात करें, चाहे नीट पेपर लीक के मोर्चे पर बात करें। आपके तमाम दर्शकों का नमस्कार। देखिए, 2 लाइन की बात इतनी है कि जब युवाओं का भविष्य लीक हो, रसोई की आग महंगाई से ठंडी पड़ जाए और जनता सड़कों पे हो, तो समझिए सरकार जवाबदेह नहीं, लापरवाह है, सरकार निकम्मी है। आज इस देश के अंदर निकम्मी सरकार बैठी है। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था दीपिका जी, तब इसरो के पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में कमेटी बनी थी कि आप सुझाव दीजिए। 2 साल हो गए, कमेटी ने सुझाव भी दे दिया। अब आप सरकार से, मंत्री से, जिम्मेदार लोगों से पूछ के बता दीजिए कि कितनी सुझावों पे अमल हुआ, या क्या वो इंतजार कर रहे थे कि 4 और बच्चों की दुखद जान जाए, मृत्यु हो, उसके बाद ये काम करें। आप कह रहे हैं कि रीटेस्ट कराएंगे, दोबारा डेट देंगे, दोबारा सेंटर चेंज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि वही विभाग, वही मंत्रालय, वही मंत्री, वही चेयरमैन, वही सिस्टम दोबारा फिर एग्जाम कैसे करा देगा जब वो पहली बार नहीं करा पाया? तो इसका मतलब ये है कि ये लीपापोती हो रही है। जवाबदेह लोगों को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? इसके पीछे 2 मिनट में मैं एक आपको कारण बता दे रहा हूँ। इस देश में जब स्कूल खराब हुए, सरकारी स्कूल खराब हुए, तो प्राइवेट स्कूल पैदा हुए। सरकारी स्कूलों को खराब करने के पीछे भी सरकार ही थी जिसने साजिशन सरकारी स्कूलों को खराब किया ताकि उनके और उनके लोग प्राइवेट स्कूलों में पैसे लगा सके और पैसे से सत्ता से पैसा चलाया जा सके। फिर उन प्राइवेट स्कूलों के बाद जो अगला चरण हुआ वो निजी कोचिंग संस्थानों का हुआ, और आप निकाल के देख लीजिए लिस्ट, इन निजी कोचिंग संस्थानों में भी राजनीतिक दल, उनके लोग और उनके सिस्टम के लोगों का पैसा लगा हुआ है। जैसा कि इस पेपर लीक में कई सारे नाम जो आए हैं उनका राजनीतिक संबंध स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान फायदा तब कमाएंगे जब उनका रिजल्ट बढ़िया होगा, और रिजल्ट बढ़िया सिर्फ बच्चों की मेहनत पे वो निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपनी मुनाफा के हवस में एग्जाम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मदद वही लोग कर रहे हैं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। कुछ दिन पहले, जब 2 साल पहले पेपर लीक हुआ, तो उस समय के जब एनटीए के डीजी का हटाया गया, तो उसके बाद 4 महीने बाद उनको दोबारा से दे दिया गया, और आज की स्थिति है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? वो व्यक्ति जिसने एग्जाम लीक के लिए जिम्मेदार है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ सरकार में। नोएडा में जो व्यक्ति, जिसके कारण नोएडा में दुखद घटना हुई, एक व्यक्ति डूब के मर गया, उस व्यक्ति को आप पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी बना के बैठा देते हैं। ये तो इसका मतलब ये है कि सरकार मैसेज देना चाहती है, तुम कुछ भी कर लो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब आप महंगाई की तरफ दीपिका जी जाना चाहते हैं, मैं 2-3 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता तो बता देता, रुपया दुनिया की सबसे खराब करेंसी कैसे बन गई? इतना खराब परफॉर्मेंस करने वाला, युद्ध तो आज 2 महीने हुए हैं, पिछले 5 सालों में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करने वाले करेंसी रुपया कैसे बनी? दूसरी बात, 4-5 सालों में भारत से एफआईआई और एफपीआई जैसे सारे निवेशक मार्केट से पैसे निकाल के क्यों जा रहे हैं? पिछले 4-5 सालों में दुनिया के सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला शेयर बाजार हमारा कैसे बन गया? करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद चाबहार पोर्ट से आप क्यों निकले? अगर चाबहार पोर्ट होता तो आज आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा, जहां आप ईरान और अन्य जगहों से सस्ता तेल खरीद सकते थे। और चौथी बात, रूस से तेल खरीदने के लिए आपको अमेरिका की परमिशन क्यों चाहिए? अगर ये सारी चीजें के पीछे युद्ध जिम्मेदार नहीं है, तो इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में अर्थव्यवस्था की आपने धज्जियां उड़ा दी है। आप ढंग से जब एक एग्जाम नहीं करा सकते, तो अर्थव्यवस्था चलाने की बात करना ही, वो उसकी उम्मीद करना ही बेमानी है। आज इस देश के सामने गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, संसद बुलाना चाहिए, छद्म संसद नहीं जैसा कि आपने डिलिमिटेशन के लिए बुलाया था, एक रियल पार्लियामेंट कॉल करनी चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए कि इकोनॉमी की क्या हालात है, करेंसी कहां जाके रुकेगी। इस तरीके के झूठे घड़ियाली आंसू, 2-4 गाड़ी कम कर दो, घोड़े कम कर दो, ये तात्कालिक समाधान नहीं है। आज अर्थव्यवस्था का पूरा सर्जरी करने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था इस गर्त में
कैसे पहुंची। और अगर प्रधानमंत्री के पास, अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, अगर शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, तो उनसे सीधा सीधा कहना चाहते हैं ये कुर्सी है, जनाजा नहीं है, उतर जाइए अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो। उन लोगों को आगे आने दीजिए जो कुछ कर सकते हैं। आज 16-16 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सिस्टम पर से ट्रस्ट लीक हुआ है। आप उन नौजवानों को क्या उम्मीद देंगे? पिछली बार जब 2024 में लीक हुआ था, आपने कितनी जिद की हम पेपर नहीं कराएंगे, हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे, हम 1600 बच्चों का पेपर कराएंगे। अरे किसको बचाना चाहते हैं आप लोग? क्या छुपाना चाहते हैं देश के साथ? आपके पास सिर्फ 2 लाख कंप्यूटर सिस्टम है एग्जाम कराने के लिए, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। आप पूरा डिजिटल इंडिया का ढोल बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने डेटा सस्ता कर दिया, हमने मोबाइल सस्ता कर दिया, हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिए, डेटा पहुंचा दिए। आपके पास एग्जाम कराने के लिए व्यवस्था नहीं है। 2 लाख सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में, 22 लाख बच्चों के लिए आपको 11 दिन एग्जाम कराना पड़ेगा। ये स्थिति बना दी आपने देश में। अगर कोई कमेटी बनाई है, उसने आपको सुझाव दिया है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराइए, मल्टीपल फेजेज में कराइए, इसको 2 टाइम कराइए, जैसे जी होता है। सिविल यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता, आपका पेपर क्यों लीक हो जाता है? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता है दीपिका जी, पेपर लीक कराया जाता है। ये एक साजिश है, एक धंधा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि देश के युवाओं के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं है। अगर सिस्टम पे इसी तरीके से धीरे धीरे भरोसा खत्म होता गया तो सिर्फ ये युवाओं की बात नहीं है, कल के होके वो लोग आपका ऑपरेशन कर रहे होंगे दीपिका जी, जिन्होंने पेपर लीक करके पास किया होगा। और कल अगर आपके पेट में कोई कैंची छूटेगी और आज अगर आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो उस छूटने वाली कैंची में हमारी भी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि आप देश के सामने सवाल पूछें। मीडिया भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। जहां आप 2-2 गाड़ियों का रील अपने टीवी पे चला रहे हैं और ये नहीं पूछ रहे हैं कि उस रील 2-2 गाड़ियों को शूट करने के लिए जो 5 किलोमीटर सड़क सैनिटाइज किया गया, उसके पीछे कितना खर्चा आया है। और अगर 2-2 गाड़ियों से आज चल रहे हैं तो पिछले 10 सालों से रैली लेके क्यों चल रहे थे? लाखों लोग रैलियों में क्यों इकट्ठा किए जाते हैं? आज आईपीएल चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, क्या उसमें एनर्जी खपत नहीं होती? क्या लोग गाड़ियों से उसके अंदर नहीं होते? लेकिन उसमें धंधा है, धंधे के लिए सब जायज है। तो इस देश के सामने कुछ गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। गंभीर सवाल ये है कि क्या युवाओं को इसी तरीके से त्रस्त किया जाएगा? कि गंभीर सवाल ये है कि जो देश एक एग्जाम नहीं करा सकता, वो देश कैसे चला सकता है? इन सारे सवालों का जवाब दीपिका जी करने की जरूरत है। ठीक है दीपक जी, क्या आपका भी मानना ये है कि सिस्टम लचर है, कदम सही से नहीं उठाए जा रहे हैं, इसलिए आज नौबत प्रदर्शन की आ गई है किसी भी मोर्चे पर, चाहे पेपर लीक की बात करें या महंगाई की बात करें? जी दीपिका जी नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 2 मुद्दे और आपने बताया कि 2 मुद्दों के ऊपर किस तरह से प्रदर्शन हुए, किस तरह से विरोध जाहिर किया गया। जहां हमारा छात्र इकाई हमारी नीट परीक्षा के अंदर जो हुआ उसको लेकर प्रदर्शन कर रही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंगाई की मार और जो महंगाई का हंटर चल रहा है एक आम आदमी के ऊपर, उसको लेकर प्रदर्शन किया। तो दोनों विषयों के ऊपर मैं बात अपनी रखता हूँ। नीट की अगर आप एग्जाम की बात करें तो पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार वही आश्वासन। अगर आप देखें पिछला 2024 का आश्वासन और 2026 का आश्वासन, लेकिन आप दोनों को अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कोरा आश्वासन, होता आश्वासन। उसके बाद में कुछ नहीं बदला केवल साल 2024, 2026 और हेडलाइन वही है, पेपर लीक। लेकिन सवाल अभी तक इसका नहीं मिल पाया, जिम्मेदार कौन? सवाल इस बात का कि जब 2024 के अंदर ऐसा हुआ था, बड़ा दुखद हुआ था, उस समय ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और उसके बाद में भी आप देखेंगे कि आश्वासन जो मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में बोला था कि हम इस विषय को लेकर गंभीर हैं। शिक्षा मंत्री जी तो बोल ही रहे थे कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और इस बार भी उन्होंने बोला। लेकिन सवाल ये कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप देश के अंदर कुछ भी होता है उसका क्रेडिट आप लेते हैं, तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? फिर डिस्क्रेडिट किसके ऊपर जाएगा? जब भी कुछ बात होती है तो विपक्ष के ऊपर डाल दी जाती है। अब मैं नीट एग्जाम को लेकर बात करूं तो इसका डिस्क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? केवल आज अगर आप देखें किस तरह की स्थिति है, किस तरह की दुखद स्थिति बन चुकी है, और जो दुखद समाचार हमें मिल रहे हैं मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा इस आज डिबेट के अंदर, क्योंकि हमें सरोकार है, हम वो बोलते हुए अच्छा नहीं लगता हमें। इस तरह से आप देखिए बच्चों के साथ, युवाओं के साथ क्या हो रहा है।
और क्या सरोकार है किसी को इस पे? अभी भी एक शब्द केवल इसके अलावा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और आश्वासन, क्या सरोकार है आपका? आज दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम को लेकर हो, क्योंकि अगर आप याद करें 2024 का घटनाक्रम, उस समय एनटीए के जो डीजी थे उन्होंने क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? केवल इतने बच्चे, इतने ही स्टूडेंट, 1600 स्टूडेंट्स, केवल 16 सेंटर्स, अगर आपको याद हो तो इस तरह की स्टेटमेंट दी गई थी। उस समय भी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर कहीं भी छोटी खामी है, अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे, कैजुअल मैनर में उसको डील करेंगे, तो बड़ी समस्या बनेगी आगे, और वो बड़ी समस्या बनी, वही रिपीटेशन दोबारा हुई। अगर आप बात करें निदान की, तो आज के समय में आप देखेंगे कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है, केवल इस बात को लेकर कि आप एक दो स्टेटमेंट देखेंगे कि हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन इस गंभीरता का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, सवाल इस बात का। दूसरा विषय आता है महंगाई का, जो महंगाई की मार आज आम जन पर पड़ रही है। दूध 2 रुपए महंगा, पेट्रोल 3 रुपए महंगा, डीजल 3 रुपए महंगा, सीएनजी पे 2 रुपए, और तो और जो छोटू सिलेंडर आता है उसके पर भी पैसे बढ़ा दिए गए। जो आप देखेंगे श्रमिक वर्ग और मजदूर उसको मुख्यतः रूप उसको इस्तेमाल करता है। अब देखिए किस तरह से एक आम जन पर किस तरह से मार पड़ रही है। ठीक है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम कहां से कहां पहुंच गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि महंगाई दर किस तरह से, थोक महंगाई दर कहां से कहां पहुंच गई, ये सभी आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि अभी ये महंगाई का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये केवल आज की महंगाई नहीं, आने वाले समय के अंदर भी जिस तरह से सरकार की महंगाई को रोकने में कहीं ना कहीं विफलता रही है, हमें इस बात की भी आशंका है कि आने वाले समय में फिर से रेट बढ़ाए जाएंगे पेट्रोल पर, डीजल पर, हमें इस बात की आशंका है। दीपक जी, बिल्कुल इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, आने वाले समय में अब क्या कुछ, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अभी संभावना क्या है इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गुरमीत जी, अब समस्या की बात तो हो गई है, लेकिन थोड़ा समाधान, क्योंकि समय भी कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप कम शब्दों में समाधान के बारे में भी हम बात कर लें और उसके बाद डिस्कशन को फिर एंड करने का समय रहेगा। बात तो यही है, जैसे अभी एक साथी ने भी बताया कि कंप्यूटर बेस की अपनी प्रॉब्लम है, सेंटर्स की दिक्कत है, तो इस संबंध में निश्चित ही परीक्षा का ना, वैसे तो ये एजुकेशन का क्षेत्र हमारा ऐसा है कि जिसमें बहुत आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे एक जो रैट रेस भी है वो भी कम हो। और जहां तक परीक्षाओं की बात है, नेचुरली उसको अगर हम डिफरेंट फेजेस में करते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप देख सकते हैं, और अलग अलग जगहों पर, पहले भी मैं आपको बताऊं, काफी पहले जितना मुझे मालूम है कि ये जो सेंट्रलाइज हुआ सिस्टम, उसकी जगह अलग अलग स्टेट्स अपनी सीपीएमटी वगैरह करवाती थी, तो उन विकल्पों पर देखा जाना चाहिए। और एग्जाम के लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो बच्चों को आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करना है वो करना है, उसके संबंध में बहुत बड़े स्तर पर जो नवाचार है वो होना चाहिए। और ये जिससे कि ये जो समस्या है, और तीसरा जो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ और कई बार उसको मैं हल्के रूप में भी कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े फैसले सरकार ने कर लिए, एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एक ये पान पराग और ये जो मसाला होते हैं, सबको मालूम है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किस तरह से फ्लरिश करते हैं। और आपको मालूम ही है, चाहे वो कोटा हो, इस मामले में सीकर हो, जहां पर बच्चे डमी स्कूल्स के माध्यम से जो अपनी पढ़ाई है रेगुलर वो कर रहे हैं और कोचिंग पे जा रहे हैं और बहुत मोटी फीस दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लिंक निकल रहा है। तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह से जो एक बिल्कुल नकेल